वो कौन सा जहाज है जिसका नाम सुनते ही रूस और चीन जैसे ताकतवर ममालिक भी अपनी एयर डिफेंस सिस्टम्स को हाई अलर्ट पर ले आते हैं? वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके सामने जदीद तरीन रेडार्स भी चंद लम्हों के लिए अंधे हो जाते हैं? और आखिर ऐसा क्या राज है जिसकी वजह से दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स भी इस एक जेट से खौफ महसूस करती हैं? आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस खतरनाक, खामोश और हैरानकुन जंगी जहाज की जो आसमान में नजर ना आए तो भी उसकी मौजूदगी दुश्मन के दिल की धड़कन तेज कर देती है। एक ऐसा जेट जो सिर्फ ताकत नहीं बल्कि जहानत, साइंस और स्ट्रैटेजी का शाहकार है। ऐसा हथियार जो अगर किसी मुल्क की फिजा में दाखिल हो जाए तो शायद उसे तब पता चले जब बहुत देर हो चुकी हो। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रूस और चीन जैसे ममालिक जिनके पास जदीद S-400 और HQ-9 जैसे दिफाई निज़ाम मौजूद हैं, वो भी इस जेट से क्यों खौफ खाते हैं? आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। कहानी शुरू होती है सर्द जंग के उस दौर से जब आसमान सिर्फ परवाज का नहीं बल्कि ताकत के मुजाहरे का मैदान बन चुका था। सर्द जंग के ज़माने में अमरीका और सोवियत यूनियन एक दूसरे पर सबकत ले जाने की दौड़ में लगे हुए थे। जमीन पर हथियार थे, समुंदर में आबदोजें थीं, लेकिन असल खेल आसमान में खेला जा रहा था। जो मुल्क फिजा पर कंट्रोल हासिल कर लेता वो जंग का रुख मोड़ सकता था। रूस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए। लंबी रेंज के रेडार, जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल और एक ऐसा दिफाई जाल जिसमें दुश्मन का कोई भी तैयारा फंस जाए। चीन ने भी यही रास्ता अपनाया। जदीद टेक्नोलॉजी, अपने बनाए हुए मिसाइल सिस्टम्स और पूरे मुल्क के गिर्द एक डिजिटल शील्ड। लेकिन अमेरिका खामोश नहीं बैठा था। उन्होंने एक ऐसा मंसूबा शुरू किया जिसका मकसद था दुश्मन के दिफाई निज़ाम को बेमानी बना देना। सिर्फ तेज रफ्तार जहाज बनाना काफी नहीं था, जरूरत थी एक ऐसे जेट की जो नजर ही ना आए। और फिर दुनिया के सामने आया F-22 रैप्टर। ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं था, ये एक पैगाम था कि जंग अब रफ्तार से नहीं स्मार्ट टेक्नोलॉजी से जीती जाएगी। F-22 को इस तरह डिजाइन किया गया कि उसकी बॉडी पर पड़ने वाली रेडार वेव्स वापस उसी सिम्त में रिफ्लेक्ट न हो। उसके किनारे, उसका जाविया, हत्ता कि उसके इंजन के एग्जॉस्ट तक सब कुछ इस मकसद के लिए बनाया गया कि दुश्मन के रेडार उसे ढूंढ न सकें। उसका रेडार क्रॉस सेक्शन इतना कम है कि बाज औकात ये एक छोटे परिंदे से भी कम सिग्नल देता है। लेकिन असल खौफ यहां से शुरू होता है। रूस और चीन के पास जदीद S-400 और S-500 जैसे सिस्टम्स हैं। चीन के पास HQ-9 और नए AESA रेडार नेटवर्क्स मौजूद हैं। ये सिस्टम्स कई 100 किलोमीटर दूर से तैयारों को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन F-22 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उन्हें मजबूर कर देती है कि वो पहले इसे ढूंढें, फिर लॉक करें और तब तक शायद बहुत देर हो चुकी हो। F-22 की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी स्टेल्थ नहीं है, ये सुपर क्रूज कर सकता है, यानी बगैर आफ्टर बर्नर के आवाज की रफ्तार से तेज परवाज। इसका मतलब है कम हीट सिग्नेचर, कम फ्यूल खर्च और ज्यादा रेंज। फिर आता है इसका दिमाग। इसमें लगा हुआ एवियोनिक सिस्टम दुश्मन के रेडार सिग्नल्स को न सिर्फ पहचानता है बल्कि उनका तज्जिया भी करता है। ये पायलट को सिर्फ मालूमात नहीं देता बल्कि फैसला साजी में मदद करता है, गोया जहाज खुद सोच रहा हो। फर्ज करें एक फर्जी मंजर। बहीरा जनूबी चीन के ऊपर कशीदगी है। चीनी रेडार नेटवर्क पूरी तरह फाल है। अचानक उनके सिस्टम्स को कुछ गैर मामूली सिग्नल्स मिलते हैं। कोई वाज़े हदफ नहीं, लेकिन कुछ है, कुछ जो दिखाई नहीं दे रहा मगर मौजूद है। इधर F-22 खामोशी से अपने मिशन पर है। उसके अंदरूनी वेपन बे में मिसाइल छिपे हुए हैं ताकि स्टेल्थ बरकरार रहे। वो दुश्मन के इलाके के करीब पहुंचता है और इससे पहले कि दुश्मन मुकम्मल तौर पर उसे ट्रैक करे वो अपनी पोजीशन बदल चुका होता है। यही वो लम्हा है जो रूस और चीन को परेशान करता है, क्योंकि जदीद जंग में जो पहले देखेगा वही पहले मारेगा। और अगर आप अपने दुश्मन को देख ही ना सकें तो आप कैसे दिफा करेंगे? रूस ने इसके जवाब में Su-57 बनाया। चीन ने J-20 तैयार किया। दोनों स्टेल्थ फाइटर्स हैं, लेकिन दिफाई माहिरीन के मुताबिक F-22 की मैच्योरिटी, उसका तजुर्बा और उसका नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम उसे अब भी एक कदम आगे रखता है। एक और पहलू है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। F-22 सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि एक नेटवर्क का हिस्सा है।
ये दूसरे जहाज़ों, सैटेलाइट्स और ड्रोन से मालूमात शेयर कर सकता है। गोया ये आसमान में अकेला नहीं लड़ रहा, बल्कि एक पोशीदा टीम के साथ है। अगर कभी किसी खित्ते में तनाव बढ़ जाए और F-22 वहां तैनात हो जाए, तो ये सिर्फ एक जहाज की आमद नहीं होती, ये एक पूरा पैगाम होता है कि अमेरिका अपनी फिजाई बरतरी कायम रखने के लिए तैयार है। इसका नफ्सियाती असर भी कम नहीं। जब दुश्मन जानता हो कि उसके रेडार पर जो नज़र आ रहा है वो शायद असल हदफ ना हो, और जो असल हदफ है वो नज़र ही ना आ रहा हो, तो फैसला साजी मुश्किल हो जाती है और जंग में चंद सेकंड की हिचकिचाहट भी महंगी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ भी है। अमेरिका ने F-22 को किसी दूसरे मुल्क को फ़रोख्त नहीं किया। ये टेक्नोलॉजी इतनी हसास समझी गई कि इसे सिर्फ अपने पास रखा गया। इसका मतलब है कि इसके राज आज भी बड़ी हद तक महफूज हैं। रूस और चीन मुसलसल अपनी रेडार टेक्नोलॉजी बेहतर बना रहे हैं। मल्टी स्टैटिक रेडार, लो फ्रीक्वेंसी सिस्टम्स और नए मिसाइल। लेकिन स्टेल्थ और एंटी स्टेल्थ की ये दौड़ खत्म होने वाली नहीं। सवाल ये नहीं कि कौन मुकम्मल तौर पर नाकाबिले शिकस्त है। सवाल ये है कि अगर कल किसी बहरान की सूरत में ये जेट आसमान में नजर आए बगैर मौजूद हो तो क्या होगा। शायद यही गैर यकीनी सूरत हाल असल खौफ की वजह है, क्योंकि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती, जंग जीती जाती है मालूमात से। और अगर एक फरीक के पास वो आंख हो जो सब कुछ देख ले और दूसरा अंधेरे में हो, तो ताकत का तवाज़ुन बदल जाता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि रूस और चीन का खौफ किसी अफसाने पर मबनी नहीं, ये खौफ इस हकीकत पर मबनी है कि F-22 जैसे जेट में फ़ज़ाई जंग के उसूल बदल दिए हैं। ये सिर्फ रफ्तार या हथियारों की बात नहीं, ये गायब होकर हमला करने की सलाहियत है। और जब तक आसमान में ऐसे जहाज़ मौजूद रहेंगे, फ़ज़ाई बरतरी की ये जंग जारी रहेगी। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि दुनिया की ताकत का असल खेल ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान की खामोश वसअतों में खेला जा रहा है।